दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में, जहां पे हम बात करते हैं सरकारी भर्तियों की, सरकारी योजनाओं की। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना। और ये योजना बहुत ही शानदार है, क्योंकि इस योजना के भीतर हमारे जो भाई बहन हैं उनको सरकार आवास बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए आबादी की भूमि पर पट्टा प्रदान करती है, यानी प्लॉट प्रदान करती है कि भाई आप यहां पे अपना आवास बना सकते हो, और ये भी बिल्कुल फ्री, यानी कोई पैसा आपका इसमें नहीं लगना है। तो इसके लिए कैसे आपको फॉर्म भरना है आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और ध्यान रखें, ये पोर्टल बहुत ही लिमिटेड समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए ओपन होता है, और जैसे इसका टारगेट पूरा हो जाएगा ये फिर से बंद हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखिए, पात्रता जान लीजिए, और अगर आप पात्रता रखते हैं तो जल्दी से जल्दी आवेदन कीजिए ताकि आपको भी इस योजना का फायदा मिल सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि भैया अगर आप चैनल पे नए हो तो दाहिनी तरफ ये सब्सक्राइब का बटन है, फटाफट दबा दो और आप बन जाओ हमारे MP रोजगार इन्फो परिवार के सदस्य। और हमने लाडली बहना योजना से संबंधित हर एक वीडियो यहाँ पे अपलोड किया है, वो भी जरूर देखना। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको आना होगा sara.mp.gov.in। ये ऑफिशियल पोर्टल है मध्य प्रदेश राजस्व विभाग का, जो कि स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, सारा इसका शॉर्ट नाम है, और राजस्व विभाग का ये अधिकृत पोर्टल है। इसके भीतर आपको बहुत सारी सेवाएं मिलती हैं, जहां पे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना। ये देखिए यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस पे जैसे ही कर्सर आप रखेंगे तो देखिए अप्लाई का ऑप्शन आ गया, इस अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना आ जाएगा। अब यहाँ पे पात्रता आप देखेंगे तो आवेदक के परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास नहीं है। आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आवेदक परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS राशन दुकान से राशन प्राप्त कर रहा है और राशन पात्रता पर्ची भी धारित करता है। तो आपके पास राशन पर्ची के साथ साथ आवेदक के जो परिवार है उसका कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए। आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में नहीं होना चाहिए। साथ ही आवेदक का नाम उस ग्राम में जहां वह आवासीय भूखंड चाहता है, दिनांक 1 जनवरी 2021 की मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज होना चाहिए। अब यहां पे आप देखेंगे आवेदन का ऑप्शन दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आवेदन पे क्लिक करेंगे आपका प्रारूप का यहाँ पे ओपन होकर के आ जाता है। ग्राम की आबादी भूमि पर भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त करने हेतु आवेदन। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले जिले का चयन करना, भाई जिस भी जिले के हो आप, तो आपको यहाँ पे जो भी जिला है आपका सिलेक्ट कर लें। आपकी तहसील क्या है वो भी सिलेक्ट कर लें। पटवारी हल्का आपका क्या लगता है यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। ग्राम का नाम क्या है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी, आपको पर्सनल डिटेल भरनी है, और कोई भी जानकारी आप गलत प्रस्तुत ना करें। आपको यहाँ पे भरना है अपना आधार कार्ड नंबर, यहाँ पे भरना है आपकी समग्र ID, और जैसे ही आप यहाँ पे आधार कार्ड नंबर भरेंगे तो आपका कुछ डिटेल यहाँ पे अपने से आ जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे आपको जाति सिलेक्ट, आपकी समग्र ID से सारी जानकारी उठा ली जाएंगी। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। यहाँ पे ईमेल ID अगर आपके पास है तो यहाँ पे दर्ज कर दीजिए। आपका वर्तमान पता समग्र ID के हिसाब से यहाँ पे ले लिया जाएगा। क्या जीवित पत्नी या पति है, अगर है तो यहाँ पे टिक कर दीजिए, और उसका यहाँ पे आधार कार्ड नंबर, समग्र ID, और यहाँ पे क्या है, अगर आप पत्नी का फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे पति की डिटेल आपको डालनी है। अगर पति का कर रहे हैं तो पत्नी का नाम डाल के यहाँ पे पत्नी सिलेक्ट, पत्नी का आधार नंबर और समग्र ID डाल करके यहाँ पे संबंध में पति पत्नी जो भी लागू होता है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे
जैसे समग्र आईडी आधार नंबर फिल करेंगे तो यहाँ पे सारी डिटेल समग्र आईडी के हिसाब से आ जाएगी। मोबाइल नंबर अगर है तो वही फिल कर दीजिए, यहाँ पे ईमेल आईडी भी। अब आवेदक का विवाह विच्छेद हुआ है अथवा नहीं, तो यहाँ पे अगर हुआ है तो यस कीजिए, वरना नहीं पे क्लिक कर दीजिए। क्या आवेदक के परिवार में शासन की लाडली योजना के तहत लाडली लक्ष्मी है या नहीं, यानी अगर आपकी कोई बेटी है और उसको लाडली लक्ष्मी योजना के भीतर फायदा मिल रहा है तो यहाँ पे यस कीजिए, वरना नो पे क्लिक कीजिए, है ना। इसके बाद आवेदक का परिवार का विवरण, पति और पत्नी को छोड़कर, उसके बाद जितने भी आपके सदस्य हैं उनकी समग्र आईडी, आवेदक से क्या संबंध है, माता पिता, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और जोड़े बटन पे क्लिक करना है। और इसके पश्चात आप यहाँ पे देखेंगे आपका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आपको कुछ घोषणा करनी होगी कि मेरे पास भाई रहने के लिए आवास नहीं है, मेरे पास 5 एकड़ से कम भूमि है, मैं पीडीएस राशन दुकान से राशन प्राप्त करता हूँ और मेरे पास राशन पात्रता पर्ची भी है, मेरे परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं है, मेरे परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में नहीं है, यहाँ पे टिक कर देना है। अन्य अगर कोई विवरण लिखना चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, इसके बाद टिक करना है। और आपका स्थान जो भी आपका गांव है उसका नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं और प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पे जैसे करेंगे तो आपकी ये जो डिटेल आपने फिल करी है वो सारी डिटेल एक बार आ जाएगी और उस डिटेल को आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है, एक बार दोबारा से पुष्टि कर लेनी है कि कहीं आपकी कोई डिटेल गलत तो नहीं है। और ध्यान रखें, अगर आप कोई भी डिटेल गलत भरेंगे या फिर असत्य, त्रुटिपूर्ण, भ्रामक पाई जाती है तो आपके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई भी हो सकती है, साथ ही भूमि का आवंटन भी आपका निरस्त हो सकता है। इन चीज़ों को ध्यान रखना है। जब आप फॉर्म भर देंगे, आपका सक्सेसफुली फॉर्म भर जाएगा, उसके पश्चात जो भी आपके ग्राम पंचायत के सचिव हैं, जो भी आपके पटवारी हल्का के जो पटवारी महोदय हैं, वो परीक्षण प्रतिवेदन हेतु उनके पास प्रेषित किया जाएगा और फिर सचिव और पटवारी द्वारा आवेदन की जांच कर प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षण कर पात्र और अपात्र की सूची बनाई जाएगी और जो भी पात्र अपात्र की सूची है उसको आपकी ग्राम पंचायत या फिर जो सार्वजनिक स्थल है वहाँ पे चस्पा किया जाएगा ताकि लोग आपत्तियाँ और सुझाव प्रेषित कर सकें। इसके बाद तहसीलदार सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख और स्थान पर आपत्तियों का परीक्षण करेगा और पात्र अपात्रों की सूची तैयार करेगा। इसके बाद तहसीलदार पात्र अपात्रों की सूची ग्राम सभा के अनुमोदन हेतु प्रेषित करेगा और जो ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन कर तहसीलदार को विचारार्थ प्रेषित की जाएगी, जिस पर तहसीलदार महोदय आवंटन हेतु आदेश पारित करेंगे। तो ये एक प्रक्रिया है, तो आप फटाफट ऑनलाइन आवेदन कर लीजिए। अगर आप आवेदन कर चुके हैं, आवेदन का प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपना समग्र आईडी डाल के, मोबाइल नंबर डाल के खोजे बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे प्रिंट आ जाएगा। तो आशा करते हैं आपको बहुत ही आसानी से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का फॉर्म भरना है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए और अपने और भाई बहनों को शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी इसी तरीके की जानकारी पा करके योजना का फ़ायदा उठा सकें और सरकार की जो योजना है वो भी सफल हो सके। मिलेंगे एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।